Hello friends, Namaskar. Toral Education presents direct and indirect speech. Friends, myself H.V. Kevadia, and we are going to learn today this direct and indirect speech. It's a very important topic for all the students of class 6 to 12 as well as college students. My dear friends, spoken English में भी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज आप सीखेंगे मेरे से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विथ वेरी इजी टेक्निक. फ्रेंड्स, everyone can know how to convert direct speech to indirect and indirect to direct speech. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये सारे सब कुछ टॉपिक्स हम इसमें आज जानेंगे. सो दोस्तों, लेट्स बिगिन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? तो व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग और अ स्पीच ऑफ ए पर्सन इज बीइंग लिसन और डिलीवर्ड, राइट, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क में दिखाई जाती है, जैसे यहां पर दिखाया है, राइट. मैं समझाऊंगा सारा सब कुछ. एंड व्हेन इट इज टोल्ड टू द थर्ड पर्सन और पर्सन्स, देन इट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को हम दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं. तो रिपोर्टेड स्पीच बोले या इनडायरेक्ट स्पीच बोले, दोनों सेम है, दोनों मतलब इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया है और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दिया गया है, तो ये सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे. सबसे पहले हम सीखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसा होता है. रमेश सेड टू मी, रमेश सेड टू मी विशाल इज ड्राइविंग नाउ. रमेश ने मुझे कहा कि विशाल अभी ड्राइविंग कर रहा है, राइट. सो फ्रेंड्स, रमेश कौन है? तो बोलने वाला है. बोलने वाला मतलब रमेश ने कहा, मतलब वो हो गया स्पीकर. रमेश ने कहा. दूसरा सेड टू, सॉरी, सेड टू है आरवी. आरवी मतलब रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट. रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है सेड टू. दूसरा है मी. मी मतलब मैं सुन रहा हूं, मतलब मैं हूं लिसनर. क्या हूं? लिसनर, मतलब मैं सुनने वाला हूं, लिसनर. रमेश ने जो कहा वो मैंने सुना, राइट. सो स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड लिसनर. चौथी चीज जो यहां पर देखने को मिल रही है वो है विशाल इज ड्राइविंग नाउ. विशाल इज ड्राइविंग नाउ है वो रिपोर्टेड स्पीच है. तो डायरेक्ट स्पीच में ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो इन्वर्टेड कोमा में होती है. ये दोनों तरफ आप कोमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कोमा. और जब ये सेंटेंस पूरा हो जाता है, रमेश सेड टू मी, उसके बाद में कोमा आता है, एक स्मॉल कोमा, और अल्टीमेटली लास्ट में फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है. जैसा सेंटेंस वैसा उसमें लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या तो क्वेश्चन मार्क, राइट. सो फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो इस तरह से होता है. तो यहां पर इनडायरेक्ट स्पीच मैंने बनाई है. तो रमेश सेड टू मी, तो सेड टू का क्या हो गया? यहां पर टोल्ड हो गया. मी, रमेश टोल्ड मी दैट. यहां पर जो कोमा है वो कोमा की जगह पर दैट लग गया. दैट को हम बोलते हैं कंजंक्शन और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट. दैट को कंजंक्शन बोलते हैं. कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस था विशाल इज ड्राइविंग नाउ, विशाल अभी ड्राइविंग कर रहा है, मतलब विशाल वॉज ड्राइविंग देन. तो इज का बन गया वॉज, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है वॉज ड्राइविंग, और उसके बाद में नाउ का बन जाता है देन. ये सारा सब कुछ हम सीखेंगे. सो रमेश टोल्ड मी दैट विशाल वॉज ड्राइविंग देन, राइट. सो फ्रेंड्स, यहां पर हम देखते हैं तो क्या होता है. देखिए, तो फर्स्ट कुछ चेंजेस हैं जो हम लेना चाहते हैं. तो यहां पर देयर आर सम चेंजेस.
in the tenses when we change it from direct to indirect speech if the reporting verb is in past tense। मैंने अभी बताया रिपोर्टिंग वर्ब said to, said मतलब से का past tense है, past tense में होता है रिपोर्टिंग वर्ब, then the following changes in tenses take place। टेंसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसमें V1 ही होता है, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वहां पर V2 लग जाता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें एम, इज, आर प्लस V1 ING होता है, वर्ब का ING। तो वर्ब का ING फॉर्म जो है उसमें ING में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एम, इज या तो आर है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर प्लूरल, तो उसमें हो जाता है वॉज या तो वर। मतलब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, वॉज वर। नाउ उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों क्या होता है, हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, हैज या तो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। मतलब हैव हैज की जगह पर क्या लग जाता है, हैड, और V3 तो रहेगा ही रहेगा जो है वो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है, V2 है, जैसे कि बॉट, ब्रॉट, गैव एटसेट्रा, कोई भी वर्ब है V2 वाला, तो V2 वाला वर्ब है उसमें भी पास्ट परफेक्ट टेंस लग जाता है। मतलब V2 निकल जाता है, उसके बाद में उसके साथ में क्या लग जाता है, उसकी जगह पर हैड और V3, हैड और V3, हैड और V3 लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वॉज और वेर प्लस V1 ING, राइट, VING। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वॉज वर प्लस VING, मतलब वर्ब का ING फॉर्म होता है, उसकी जगह पे हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंसेस में जो चेंजेस हैं आपको खास ध्यान रखना है। हैड बीन प्लस V1 VING, तो आपको वॉज वर की जगह पे क्या लगा देना है, हैड बीन। जहां भी आप वॉज वर देखे हैड बीन लगा दो, राइट, एकदम इजी है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस V3 होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, जहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहता है, मतलब हैड प्लस V3 ही रहेगा। अगर विल, शैल, कैन, मे आया तो उसका हो जाएगा वुड, शुड, कुड, माइट, ओके। उसके अलावा और भी चेंजेस हैं जो हम बताने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर चेंजेस क्या क्या है ये आपने देख लिया, चेंजेस क्या क्या है ये आपने देख लिया। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है, और सिंपल पास्ट टेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। शैल विल जो है फ्यूचर टेंस है, और शैल विल का बन जाएगा वुड, शुड, कुड, माइट वगैरह वगैरह, ओके। इस तरह से जो टेंसेस में चेंज आए वो आपको याद रखना है। देयर इज नो चेंज इन टेंसेस इन केस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह पे सेज टू या तो विल से, ऐसा कुछ है, सेज टू या विल से, जिसको हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहते हैं, तो ये जो टेंसेस अभी हमने सीखे उस टेंसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जो टेंस है वही रहेगा, राइट, वो ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि टेंसेस में किस तरह से चेंज आता है। Also no change when the reported speech in is a proverb, scientific principle, universal truth, etc. अगर कोई प्रोवर्ब है, कहावत है, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, या तो मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत है, कोई मैथमेटिक का प्रिंसिपल है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सनातन सत्य कोई सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको कहते हैं, तो सनातन सत्य में भी कोई चेंजेस नहीं आता, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से कहाँ चेंज नहीं आता वो मैंने बताया। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में होता है तब चेंज नहीं आता। दूसरा, कोई कहावत है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई कहावत है
कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कोई मैथमेटिक का प्रिंसिपल है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, राइट, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, उसका टेंस वही रहेगा जो है, राइट। सो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हम देखेंगे कि सम वर्ड्स आर चेंज्ड व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब सेड में है या तो आस्क्ड में है, ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में है, तब कुछ वर्ड्स बदल जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या क्या चेंज आता है देखिए, टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे, राइट। टुमारो, टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। यस्टरडे बिकम्स द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। हियर का हो जाता है देयर, दिस का हो जाता है दैट, दोज का बनता है दोज, दीज का बनता है दोज। कम, कम का गो, लेकिन गो कब बनेगा, जब जाने की स्थिति में हो, आने की स्थिति में कम का कम ही रहेगा, याद रखना दोस्तों। इन सम केसेस इसीलिए लिखा हुआ है। नाउ का हो जाएगा देन, अगो का बिफोर, एंड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कहीं भी नेक्स्ट वर्ड है तो उसका द फॉलोइंग हो जाएगा, राइट। द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट संडे, उसका बन जाएगा द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस ईयर। इस तरह से दोस्तों चेंज हो जाता है टेंस में, वर्ड्स में। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेंज होता है। तो पेज नंबर 2 यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें कंजंक्शन में कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि कंजंक्शन हमने बताया था कि दैट जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस। जैसे ही सेंटेंस आपको वहां पर मिलेगा तो सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन मिलेगा। उसके अंदर 4 टाइप के सेंटेंसेस आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच और कंजंक्शंस यूज्ड। तो असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव किसको कहते हैं? जो सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि ही विल गो टू मुंबई, सिंपल सेंटेंस। आई कैन ईट बनाना, ओके, सिंपल सेंटेंस है। वाओ व्हाट ए ग्रेट सरप्राइज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसके अंदर कंजंक्शन आएगा दैट। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? दैट। यस और नो क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन सेंटेंस है, जिसको हम कहते हैं इनवर्स क्वेश्चन, जिसका आंसर यस और नो में आता है। जैसे कि डू यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आर यू हंग्री, तो उसका आंसर क्या आएगा? यस और नो, राइट। उसमें WH जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो यस और नो जिसका आंसर आता है। ऐसे क्वेश्चन में कंजंक्शंस इफ आएगा या तो वेदर आएगा। आप सेंटेंस में देखेंगे, मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिए हुए हैं। ओके, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कि W और H से शुरू हुआ, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, राइट, हु, हुम, हुज, ये सारे WH क्वेश्चन हैं। हाउ फार, हाउ अबाउट, राइट, ओके। जहां हाउ है या WH वाला वर्ड है, जिसमें W और H है, वो सारे WH क्वेश्चंस है। उसमें WH वर्ड जो खुद होता है वो ही उसका कंजंक्शन बनेगा, उसमें एडिशनल कंजंक्शन बाहर से लाना नहीं है। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें हाउ और व्हाट लगा हुआ है, तो उसको निकालना है। जैसे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो उसमें से व्हाट निकल जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम जिक्र करें तो वो है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अगर किसी को आपने ऑर्डर दिया है, गो देयर एंड फेच वाटर फॉर मी, राइट, तो ये है ऑर्डर। अगर किसी को रिक्वेस्ट किया है, प्लीज लेंड मी योर पेन, आप मुझे पेन देंगे प्लीज, तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में टू कंजंक्शन लगेगा। क्या लगेगा? टू। देन विशेस और ब्लेसिंग्स। विशेस और ब्लेसिंग्स, तो विशेस क्या है? जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सारी विशेस हैं। और ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स में तो कभी कभी कंजंक्शन दैट लगता है,
राइट, दैट लगता है, मैं दिखाऊंगा सेंटेंस में, लेकिन विशेष में जनरली कंजंक्शन नहीं लगता, नो कंजंक्शंस आर यूज्ड। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखें कि ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब कोई भी तरह का सेंटेंस है, यहां पर ऊपर हमने दिया है असर्टिव, डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यस नो क्वेश्चंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, इंपरेटिव क्वेश्चंस, विशेस, ब्लेसिंग्स, किसी भी तरह का सेंटेंस है तो वो बन जाएगा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, राइट, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इन शॉर्ट, वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में वर्ब और अदर वर्ड्स, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। मतलब दे बिगिन विथ सब्जेक्ट्स, ऑल सेंटेंसेस विल बिगिन विथ सब्जेक्ट्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स आर चेंज्ड एज पर द सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंसेस होता है उसके हिसाब से यहां पर चेंज होता है। जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से होता है। सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, तो वो बिकम्स, सेड टू क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है जब सिंपल सेंटेंस है, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड हमने पहला सेंटेंस देखा था, राइट, सेड टू बिकेम टोल्ड। सिंपल क्वेश्चन है तो उसमें आस्क्ड लगेगा, जैसे कि ही आस्क्ड मी, मैं दिखाऊंगा यहां पर सेंटेंसेस में। इंक्वायरी है, किसी को इंक्वायर करते हैं, व्हाट्स योर नेम माय डियर, या ऐसा कुछ, व्हाट्स योर एड्रेस, वेयर डू यू लिव, तो इंक्वायर्ड या तो एंक्वायर्ड लगेगा। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट है तो वहां पर रिक्वेस्टेड। अगर किसी को बेगिंग करना है, मतलब भीख मांगना है या दया की भीख मांगनी है कि प्लीज मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, तो उसमें बेग्ड आएगा, प्लीडेड आएगा, राइट, प्लीडेड। डिमांड है किसी की तो डिमांडेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड या तो कमांडेड, राइट। सॉरी मतलब कोई गलती की है या तो वो सॉरी गिल्टी फील कर रहा है, तो यहां पर एपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड। एडवाइस दी है तो एडवाइज्ड, मतलब सी का एस बन जाएगा, देखिए दोस्तों ध्यान रखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ ग्रेट प्रेज, राइट, इस तरह से कह सकते हैं। सजेशन दिया है कोई तो हम सजेस्टेड कह सकते हैं, राइट, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोनाउंस में भी कुछ चेंजेस होते हैं, देखिए, प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। ये प्रोनाउंस क्या होता है, तो नाम की जगह पर जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। नाउन की जगह पर, मतलब मेरा नाम जो है HV केवड़िया, उसकी जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं, हिम यूज कर सकते हैं, राइट। तो ही, हिम वो प्रोनाउन है, मतलब ये हमारा तोरल एजुकेशन क्लासेस है, तो तोरल एजुकेशन को हम ईट प्रोनाउन कर सकते हैं, या उसका अगर उसके रिलेटेड कोई चीज है तो इट्स कह सकते हैं, तो इट्स भी प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन है। इस तरह से प्रोनाउन में चेंज होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए कि सेंटेंस किस तरह से होता है, तो सेंटेंस यहां पर आपको देखना है। देखिए सेंटेंस, अब हमारे पास यहां पर 50 सेंटेंसेस हैं, 50 सेंटेंसेस, 50 सेंटेंसेस। लेट्स गो टू द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस, यहां पर क्या क्या चेंज होता है देखिए दोस्तों। हरेश सेड, हरेश सेड, सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है, और यहां पर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस दिया है, मेहुल इज प्रेजेंट टुडे, इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है, ये कोमा लगा हुआ है। तो हरेश सेड मेहुल इज प्रेजेंट टुडे, तो हमने बताया था अगर सेड टू है तो वर्ब को चेंज करना है, सिर्फ सेड है तो वर्ब को चेंज नहीं करना है, सेड का सेड रखो। हरेश सेड दैट, यहां पर कंजंक्शन लगा दैट, हरेश सेड दैट मेहुल वॉज प्रेजेंट, टुडे का हो जाता है दैट डे, राइट, इज का हो गया वॉज, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया सिंपल पास्ट टेंस, इज का वॉज कर दिया, टुडे का दैट डे कर दिया, और दैट कंजंक्शन लगाया, और चेंज क्या किया,
कोमा और इन्वर्टेड कोमा निकल गया। कोमा और इन्वर्टेड कोमा इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता। तो पहले सेंटेंस से आपको पता चला कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा निकल गया, दैट लगाया और वहां पर इज का वॉज और टुडे का दैट डे किया, बाकी कोई चेंज नहीं है। इतना चेंजेस इसमें बन गया। दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी, यहां पर सेड टू आया। देखिए दोस्तों, सेड टू, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। ये आई किसके लिए है? ये प्रोनाउन है, देखिए ये प्रोनाउन है। आई किसके लिए है? ही के लिए, क्योंकि ही बोला ना, बोलने वाला कौन है? ही, राइट। ही सेड टू मी आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। तो उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूं, तो मैंने इन्फॉर्म्ड लगाया। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट, he informed me that he was not available that day, he informed me that he was not available that day, right। इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये बनेगा। नाउ दूसरा है कौशल सेड, राइट। कौशल सेड टू मिहिर, कौशल सेड टू मिहिर। यहां पर टू मिहिर मैंने नहीं लगाया, कौशल सेड सिर्फ इतना ही लगाया है, कौशल सेड। तो कौशल सेड लगाया है, वहां पे मिहिर का जिक्र किया है कौशल ने। कौशल सेड मिहिर वॉज अवर नेबर, कौशल ने कहा, सेड टू नहीं है, सिर्फ सेड है, तो सेड में कोई चेंज नहीं करेंगे। कौशल सेड दैट मिहिर वॉज का मैंने बताया था हैड बीन करना है, यस। अवर का हो गया देर, मतलब ये जो प्रोनाउन है अवर, उसका प्रोनाउंसिएशन उसका प्रोनाउन देर हो गया। देर मतलब किसका? मिहिर का। कौशल सेड दैट मिहिर हैड बीन देयर नेबर, ये सॉरी देयर मतलब हो गया कौशल का नेबर था, वो कौशल का नेबर था मिहिर, राइट। अश्विन सेड टू वैशाली, अश्विन सेड टू वैशाली, यहां पर सेड टू आया। वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, मतलब फ्यूचर टेंस दिखाता है, टुमारो है तो। वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो। अश्विन टोल्ड वैशाली दैट, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड। वैशाली, उसके बाद में कोमा इन्वर्टेड कोमा निकल के दैट लग गया। अश्विन टोल्ड वैशाली दैट देवर, क्या लिखा है? देवर गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट डे। ये वी किसके लिए है? अश्विन और उनके साथ में जो जाने वाले हैं उसके लिए। तो यहां पर वी का हो गया दे, आर का हो गया वर, क्योंकि दे जो प्लूरल है, प्लूरल में वॉज नहीं यूज होता, वर यूज होता है। देवर गोइंग टू मुंबई, टुमारो का द नेक्स्ट डे, चेंज कितना हुआ? टुमारो का द नेक्स्ट डे। आदर्श सेड टू हिमानी, आदर्श सेड टू हिमानी योर मदर इज कॉलिंग यू। आदर्श टोल्ड हिमानी, सेड टू का हो गया टोल्ड हिमानी दैट योर मदर, योर किसकी? हिमानी की। योर मतलब हर, हिमानी के लिए हर यूज होता है। हर मदर इज का हो गया वॉज, कॉलिंग यू, यू मतलब किसको? हिमानी को। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है, यस। योर मदर इज कॉलिंग यू, यू मतलब हर। आदर्श टोल्ड हिमानी दैट हर मदर वॉज कॉलिंग हर। अरविंद सेड टू हिज फादर, ये क्वेश्चन आया, देखिए दोस्तों, आर यू रेडी पापा? अरविंद सेड टू हिज फादर, आर यू रेडी पापा? यस। तो यहां पर कौन सा क्वेश्चन है? ये जो क्वेश्चन है यस नो वाला है। यस नो वाला क्वेश्चन है तो हम क्या लगाते हैं? इफ या तो वेदर। और सेड टू का हो गया आस्क, सेड टू का आस्क, आस्क मतलब पूछना। अश्विन आस्क्ड हिज फादर इफ ही वॉज रेडी, पापा जो है वो इंटरजेक्शन है, उसको निकाल दिया जाता है, राइट। इफ ही वॉज, ये यू का हो गया ही, और ये आ गया पहले, मतलब सब्जेक्ट से शुरू होगा, और आर का हो गया वॉज, क्योंकि ये ही के साथ वॉज आता है,
ही जो सिंगुलर है उसके साथ वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। रेडी, अरविंद आस्क्ड हिज फादर इफ ही वॉज रेडी। समझे दोस्तों कैसे होगा? ये आर यू है मतलब यू आर हो जाएगा, राइट। यू का ही, क्योंकि फादर के लिए यू है तो फादर के लिए ही यूज कर सकते हैं, और आर का हो गया वॉज, और इफ कंजंक्शन लगाया। ध्यान रखना कंजंक्शन क्या लगता है। ही सेड टू हिज वाइफ, वाइफ मतलब फीमेल है ना, हाउ मच टाइम विल यू टेक। हाउ मच मतलब WH क्वेश्चन आया। ये WH क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं देखिए, ही आस्क्ड, सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड, ही आस्क्ड हिज वाइफ हाउ मच टाइम विल यू, उसका यू विल हो जाएगा मतलब शी वुड, विल का वुड और यू का शी, यू का शी, यू आगे आ जाएगा मतलब कि वो जो सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, वो बन जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बन जाएगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव यहां पर बन गया शी वुड टेक, और क्वेश्चन मार्क निकल गया, देखिए फुल स्टॉप लग गया, इन्वर्टेड कोमा निकल गया, राइट। सो फ्रेंड्स, इसको बराबर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड करना मतलब समझना। अगर आप समझेंगे तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच आ जाएगी। दर्शन सेड टू मोनाली, दर्शन सेड टू मोनाली व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट। ये क्वेश्चन सेंटेंस है लेकिन यहां पर डीड है, डीड मतलब पास्ट टेंस। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, वो बन जाएगा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर भी WH क्वेश्चन है, यहां पर भी WH क्वेश्चन था, तो सेड टू का हो गया आस्क्ड, दर्शन आस्क्ड मोनाली व्हाट, व्हाट जो है इसमें W कैपिटल है, इसमें कैपिटल नहीं आता। सुनिए यहाँ पर हाउ में H कैपिटल है, यहाँ पर कैपिटल नहीं आता, वो भी ध्यान रखना है। अगर आप छोटी छोटी भी मिस्टेक्स करते हैं तो उसका मार्क्स कटता है, राइट। व्हाट डिड यू, ये डिड तो पूरी तरह से निकल जाएगा, डू डज या तो डिड जो है वो पूरी तरह से जनरली निकल जाता है। तो यहाँ पर यू, यू का हो गया शी, क्योंकि मोनाली है, मोनाली के लिए यूज हुआ है, मोनाली के लिए अगर यू यूज हुआ है तो यू का हो जाएगा शी। बाय, बाय का हो गया हैड बॉट। मैंने बोला था कि V1 या तो V2 जो होता है उसका हैड प्लस V3 बन जाता है। बाय का हो गया हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट, क्वेश्चन मार्क निकल गया, इन्वर्टेड कोमा निकल गया। दर्शन आस्क्ड मोनाली व्हाट शी हैड बॉट फ्रॉम द मार्केट। यहां पर क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आई शेल टेक अ कप ऑफ टी ओनली सेड हर्षद, आई शेल टेक अ कप ऑफ टी ओनली सेड हर्षद। हर्षद ने कहा है, हर्षद ने कहा, किसको कहा है मालूम नहीं है, लेकिन अगर हर्षद ने कहा है तो हम वहां पर प्रेजेंट थे तब हर्षद बोला, मतलब हमें ही कहा है। हर्षद सेड दैट ही शुड टेक अ कप ऑफ टी ओनली। देखिए हर्षद सेड दैट, यहां पर दैट लगाया कंजंक्शन, इसमें दैट नहीं लगा, व्हाट लगा, इसमें हाउ मच लगा, मतलब यही कंजंक्शन रहेगा। इसमें लगा इफ, ये इन्वर्टेड क्वेश्चन था, इनवर्स क्वेश्चन, इनवर्स क्वेश्चन में यस नो वाले आंसर होते हैं, तो इसमें इफ, WH क्वेश्चन में WH वर्ड खुद कंजंक्शन में आ जाता है, और यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट लगेगा। हर्षद सेड दैट ही शुड, यहाँ पर आई किसके लिए है? हर्षद के लिए, तो आई जहाँ पर है, आई की जगह पर ही लग गया और शैल की जगह पर शुड लग गया। टेक, इसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कोई वर्ब होता है वो सेम रहता है, मतलब जो V1 है तो V1 ही रहेगा। Arshad said that he should take a cup of tea only, right? Which color do you like? मिताली asked मयंक। मयंक किसको पूछ रहा है? मिताली को। मयंक मिताली को पूछ रहा है, तो यहां पर मयंक asked मिताली, ये WH क्वेश्चन है कि नहीं? यस है, तो वही आएगा। मयंक asked मिताली which color,
विच और हाउ मच के साथ में जो भी वर्ड होता है वो लिया जाता है। जैसे हाउ मच टाइम, विच कलर, विच सब्जेक्ट, तो वो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है, राइट। शी, ये डू निकल जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस बन गया। लाइक का हो गया लाइक्ड, यू लाइक्ड, यू का मतलब है शी मतलब मिताली, राइट। मयंक आस्क्ड मिताली विच कलर शी लाइक्ड। समझ में आ रहा है? वी आर लिविंग अहमदाबाद नाउ, वी आर लिविंग अहमदाबाद नाउ सेड तोरल टू नीरव। तोरल नीरव को कहती है, तोरल नीरव को कहती है कि हम लोग अहमदाबाद छोड़ रहे हैं अभी, राइट। सो तोरल इन्फॉर्म्ड नीरव दैट they were living अहमदाबाद then, they were, यहां पर वी है तोरल और उनके साथ में जाने वाले लोग, राइट। तोरल एंड उनके साथ में जाने वाले लोग, they were, आर का हो गया वर, लिविंग अहमदाबाद then, इन्वर्टेड कोमा और कोमा निकल गया, राइट। आकाश said to मिनेश, आकाश said to मिनेश why has सुरेश called वनीता, why has सुरेश called वनीता, सुरेश ने वनीता को क्यों कॉल किया, राइट। ये हैज है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और पूछा है तो हम आस्क्ड लगाएंगे। आकाश आस्क्ड मिनेश why सुरेश हैड कॉल्ड, ये हैज जो है वो पीछे चला गया है, सुरेश के पीछे, और हैड बन गया। हैज सुरेश के पीछे मतलब सुरेश सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट पहले आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में और उसके बाद में वर्ब आएगा। हैड कॉल्ड वनीता, वाई सुरेश हैड कॉल्ड वनीता, ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और ऊपर जो है वो ये वाई हैज, ये है क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 13th sentence, Kunj said to the conductor, how much should I pay? Kunj said to the conductor, how much should I pay? Right? Kunj inquired the conductor, how much he should pay. यहाँ पर how much उसके साथ में आ गया he, I का बन गया he, और should गया पीछे, क्योंकि should है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाने के लिए आगे लिया था। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा तो उसको सब्जेक्ट के पीछे जाना होगा। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर है कुंज इंक्वायर्ड, यहाँ पर इंक्वायरी हुई, राइट। कुंज इंक्वायर्ड द कंडक्टर हाउ मच ही शुड पे। नेक्स्ट, अंकुर सेड टू द ऑफिसर, अंकुर सेड टू द ऑफिसर मे आई गो इनसाइड द ग्राउंड। अंकुर सेड टू द ऑफिसर, मे का हो जाएगा माइट, यहां पर सेड टू का बन गया आस्क्ड, आस्क्ड टू नहीं लगाना है, आस्क्ड टू नहीं है। अंकुर आस्क्ड द ऑफिसर मतलब सेड टू पूरा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आस्क्ड में। वेदर यहां पर क्या है, यस नो वाला क्वेश्चन है, तो यस नो वाला क्वेश्चन में वेदर या तो इफ यूज होता है। वेदर ही माइट गो इनसाइड द ग्राउंड, मे का हो गया माइट और आई का हो गया ही के बाद में माइट जाएगा। यहां पर समझिए कि क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में माइट जो है वो पीछे चला जाएगा। आशित सेड टू हिज मदर, आशित सेड टू हिज मदर प्लीज कुक माई फेवरेट डिश टूडे, प्लीज कुक माई फेवरेट डिश टूडे, राइट। आशित रिक्वेस्टेड हिज मदर, यहां पर प्लीज है तो प्लीज वाला जो वर्ड है वो निकल जाएगा, मतलब रिक्वेस्टिंग वर्ड्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। आशित सेड टू का हो गया रिक्वेस्टेड, आशित रिक्वेस्टेड हिज मदर टू कुक। हमने बोला था कि अगर वो सेंटेंस इंपरेटिव है मतलब ऑर्डर या तो कमांड है तो उसमें टू कंजंक्शन आएगा, ये टू जो है वो कंजंक्शन में यूज हुआ है। आशित रिक्वेस्टेड हिज मदर टू कुक हिज फेवरेट डिश दैट डे, टुडे का दैट डे,
माई का हो गया हिज। ये ध्यान में रखना, कहां कहां चेंज होता है। टू कुक, माई का हो गया हिज फेवरेट डिश दैट डे। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, अगर कमांडर है तो वो तो ऑर्डर ही करेगा ना, मार्च, मार्च करो मतलब कुछ करो, चलो कुछ करके जाओ। 1 2 लेफ्ट राइट, वो कुछ है, मार्च है, उसको मार्च कहते हैं। मार्च महीने की बात नहीं हो रही है यहां पर, ध्यान में रहे। द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च, राइट, सिर्फ टू लगाया और मार्च का एम स्मॉल कर दिया। देखिए मार्च का एम स्मॉल हो जाएगा। यस, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च। एक भी गलती नहीं करनी है, इन्वर्टेड कोमा और कोमा निकाल देना है, जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल कर देना है। यहां पर देखिए प्लीज निकल गया, प्लीज निकल के कुक के आगे टू लग गया। यहां पर देखिए मे का एम जो स्मॉल हो गया माइट, राइट, आई का ही हो गया। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, मिस्टेक्स करेंगे तो हम मार्च खोएंगे। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार लो, राइट। टेक दिस मेडिसिन, तो डॉक्टर ने क्या किया, एडवाइस दिया। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक, ये देखिए टी स्मॉल हो गया, राइट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा निकल गया और टू लग गया वहां पर, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस है, इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब से शुरू होता कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। वर्ब से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। समझ में होना चाहिए। टू टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, दिस मेडिसिन का दैट हो गया, दिस का दैट, राइट, टेक का टू टेक, ओके। प्लीज पार्डन मी सेड द सन टू हिज फादर। सन ने कुछ मिस्टेक की, फिर सन जो है फादर से माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए। पार्डन मी मतलब मुझे माफ करिए, प्लीज पार्डन मी। जो सन अपोलोजाइज्ड हिज फादर टू पार्डन हिम, टू पार्डन हिम। द सन अपोलोजाइज्ड हिज फादर टू पार्डन हिम, राइट। यहां पर नेक्स्ट पेज जो है वो जाएगा ये इस तरह, 19 नंबर। मुकेश सेड टू मनीषा, मुकेश सेड टू मनीषा डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। तो मुकेश ने क्या कहा, एडवाइस दी, सलाह दी कि डोंट, अगर डोंट है तो डू निकल जाएगा और नॉट टू लगेगा। समझ में आए और याद रखना है, डोंट का हो जाएगा नॉट टू, डोंट का हो जाएगा नॉट टू। ये टू जो है वो नॉट के पीछे लगेगा, आगे नहीं, ओके। मुकेश एडवाइज्ड मनीषा नॉट टू वेस्ट हर वैल्यूएबल टाइम। योर का हर हो गया क्योंकि मनीषा के लिए योर यूज हुआ है, तो मनीषा के लिए हम थर्ड पर्सन में हर यूज करते हैं। ये प्रोनाउंस चेंजिंग है, प्रोनाउंस जो है चेंज हो गया। मुकेश एडवाइज्ड मनीषा नॉट टू वेस्ट हर वैल्यूएबल टाइम। शरद सेड टू मी, शरद सेड टू मी कैन यू हेल्प मी इन दिस चैप्टर, कैन यू हेल्प मी इन दिस चैप्टर, ये भी क्वेश्चन है। तो शरद आस्क्ड मी, शरद आस्क्ड मी, ये सेड टू का हो गया आस्क, और यहां पर जो कैन है वो पीछे चला जाएगा। ये यू किसके लिए है, तो मी के लिए। मी मतलब मैं मतलब आई, और कंजंक्शन क्या लग गया, इफ, कंजंक्शन लग गया इफ। शरद आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प, कैन का हो गया कुड, राइट। आई कुड हेल्प हिम, ये जो मी है वो बोलने वाले के लिए है। बोलने वाला कौन है, शरद, शरद के लिए हमने क्या लगाया, हिम। दिस का दैट, क्या क्या चेंजेस होते हैं आप सुनते जाइए, देखते जाइए। शरद आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम इन दैट चैप्टर, राइट। तृप्ति सेज इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प हिम। तृप्ति सेज, सेज मतलब कौन सा टेंस आया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस आया, प्रेजेंट टेंस आया तो अंदर का टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। तृप्ति सेज दैट इट इज हर ड्यूटी, माई ड्यूटी की जगह पे हर ड्यूटी,
टू हेल्प हिम, राइट, इट इज हर ड्यूटी टू हेल्प हिम। चेंज नहीं किया ना, इसका वॉज नहीं किया मैंने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर सेज है। सेज मतलब प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस होता है तो टेंस चेंजेस हो जाता है, अंदर का टेंस चेंज हो जाता है। टीचर विल से मतलब फ्यूचर टेंस है। टीचर विल से, तो उसमें भी अंदर कोई चेंज नहीं होगा। टीचर विल से दैट टुमारो विल बी अ हॉलीडे, राइट। टीचर विल से दैट टुमारो विल बी अ हॉलीडे। यहां पर विल का वुड नहीं किया, राइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे नहीं किया। तो ये दो सेंटेंस मैंने लिए थे स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए। माई फादर सेड टू मी बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये देखिए, ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट मतलब भौंकते कुत्ते हार्डली कभी काटते हैं या तो नहीं काटते। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये कहावत है। माई फादर टोल्ड मी दैट नो चेंज, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कोई चेंज नहीं। और बी जो है स्मॉल कर दो, बस दैट लगा दो, राइट। आवर टीचर सेड वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, ये साइंस है, राइट, साइंस साइंटिफिक का ट्रूथ है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, पानी 3 स्वरूपों में देखने को मिलता है। आवर टीचर सेड दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, नो चेंज। ही सेड टू मी हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट। ही आस्क्ड मी हु आई वाज, राइट, सेड टू है तो टेंस में चेंज हो गया, इधर आस्क लग गया और यहां पर आई वॉज। यू किसके लिए है? मी के लिए, मी मतलब आई। हु आई वॉज एंड व्हाट आई वांटेड, डू निकल गया। ये डू क्वेश्चन बनाने के लिए लिखा था, क्वेश्चन बनाने के लिए डू आया था, वो डू निकल गया। व्हाट आई वांटेड। शी सेड हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट रैंक। She said, "Hurrah! I have got the first rank." मतलब ये कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाँ, उद्गार वाक्य, एक्सक्लेमेटरी, कुछ सडन फीलिंग शो करने के लिए। He exclaimed with joy, उसको आनंद आया कि नहीं? हुर्रे, राइट, आनंद आया। She exclaimed with, मैंने बोला था कि said to का हो गया exclaimed with joy that she had got the first rank. have का had, got the first rank, have का had और I का she, राइट, ये she के लिए है इसलिए I का she हो गया। yes, she said, alas, I am the only cause of your sorrows. She said, alas, I am the only cause of your sorrow. मैं अकेली तुम्हारे दुख का कारण हूं, मैं तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूं, राइट। तो यहां पर वो दुख के साथ कहती है। She exclaimed with sadness, दुख व्यक्त करके कहती है। That I am, I का हो गया she, क्योंकि बोलने वाला she है। हमेशा आई और वी जो है वो बोलने वाले के लिए होता है, यू जो है वो सुनने वाले के लिए होता है। आई एम मतलब शी वॉज द ओनली कोज ऑफ माई सोरोस, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है तो सुनने वाला मैंने मी लिया है। यहाँ पर मी लिया जाता है जनरली। माई सोरोस, मेरे दुख का कारण फक्त वही है, सिर्फ वही है। डू यू नो हिम आस्क्ड विनय, आई सेड नो। देखिए दो सेंटेंस यहाँ पर है, शॉर्ट है, उसको आपको समझाना पड़ेगा। विनय आस्क्ड मी, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि आस्क्ड विनय टू मी, विनय ने मुझे कहा, लेकिन आंसर किसने दिया? मैंने दिया, तो मुझे ही कहा है। विनय आस्क्ड मी इफ आई नो हिम, सॉरी यहाँ पर मुझे करना था न्यू, यहाँ पर मुझे करना था न्यू। क्या करना था? न्यू, इफ आई न्यू हिम। ओके, तो ये हम अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो चालू है, तो KNEW आएगा इधर। आई रिप्लाइड दैट, यहाँ पर आई सेड का आई रिप्लाइड दैट
आई डिड नॉट नो हिम, मैंने नो प्रेजेंट टेंस में दिया है, यहाँ पर पास्ट टेंस हो गया। आई डिड नॉट नो हिम, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नो लिख दिया, यस लिख दिया, पूरा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस के संदर्भ में, ये सेंटेंस के संदर्भ में दूसरा सेंटेंस आएगा, उसका आंसर। आई रिप्लाइड, आई सेड का हो गया आई रिप्लाइड दैट आई डिड नॉट नो हिम, राइट। वी सेड टू आवर टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, यह है विश। वी विश्ड अवर टीचर गुड मॉर्निंग, वी विश्ड अवर टीचर गुड मॉर्निंग, इसमें दैट नहीं आया, कुछ नहीं आया, सिर्फ निकाल दिया कोमा और मैडम निकल गया। मैडम के लिए तो हमें टीचर यूज किया, यहाँ पर ये टीचर का यूज हुआ है मैडम के लिए। वी विश्ड अवर टीचर गुड मॉर्निंग। द policeman said to him politely, the policeman said to him politely, how may I help you? तो पोलाइटली लिखा है, मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट से पुलिसमैन ने बोला हाउ मे आई हेल्प यू। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम पोलाइटली, सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड। हाउ, हाउ WH क्वेश्चन, ये वही का वही आएगा, दैट नहीं लगेगा। हाउ, आई का हो गया ही, मे का हो गया माइट, यू का हिम, राइट, हिम को पूछा है। द पुलिसमैन आस्क्ड हिम पोलाइटली हाउ ही माइट हेल्प हिम। सेंटेंस इसको बराबर अभ्यास करेंगे तो आपको पूरा आ जाएगा। यस, यहां पर ये जो है हाउ ही माइट हेल्प हिम, ये जो है आप समझो, आई का हो गया ही, यू का हो गया हिम, मे का माइट, और हाउ जो WH है वो आ गया कंजंक्शन में। यस, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है अवर टीचर सेज टू प्यूपिल्स। ये सेज टू है जो प्रेजेंट टेंस में है। सेज टू प्यूपिल्स, यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर फिजिकल डिफेक्ट्स। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो अवर टीचर टेल्स, सेज टू का हो गया टेल्स। जैसे सेड टू का हो जाता है टोल्ड, आस्क्ड, इसी तरह सेज टू का टेल्स। Our teacher tells pupils that, pupils मतलब स्टूडेंट्स, ये वर्ड कोई नया नहीं है लेकिन आपने शायद सुना नहीं होगा। Our teacher tells pupils that they should, यहाँ पर you should है, you किसके लिए, pupils के लिए, तो they should not be ashamed, should का should ही रहा, बाकी सब कुछ वही रहा, सिर्फ बदला तो प्रोनाउन बदला, your का देयर। यस, Our teacher tells pupils that, यहाँ पर tells की जगह पर advises भी लिख सकते हैं। Our teacher advises pupils that they should not be ashamed of their physical defects. The saint said, God sees everything. संत ने कहा कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। The saint said that God sees everything. फ्रेंड्स, यहाँ पर G कैपिटल है, यहाँ पर भी G कैपिटल है, वो ध्यान रखना कि भगवान के लिए है। अगर गॉड के लिए है, अलमाइटी के लिए है, भगवान के लिए है, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, अलमाइटी में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, राइट। ध्यान रखना कि ये स्मॉल नहीं करना है। भगवान के लिए कहीं भी बीच में भी वर्ड लिखा हुआ है तो वो गॉड, गॉडेसेस कैपिटल ही आएगा। The saint said that God sees everything. यहाँ पर sees वर्ब है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनातन सत्य सेंटेंस है। पंकज said to केतन, पंकज ने केतन को कहा Why did you not take my photograph yesterday? तुमने कल मेरा फोटोग्राफ क्यों नहीं लिया था? तो पंकज asked केतन Why, WH क्वेश्चन का WH वर्ड यहीं पर मिलेगा, मतलब कंजंक्शन बन जाएगा, डीड निकल जाएगा, डीड है पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, तो उसका हो जाएगा हैड, राइट। टेकन, टेक का टेकन, वाई ही हैड नॉट टेकन हीज फोटोग्राफ, माई फोटोग्राफ मतलब केतन का फोटोग्राफ, केतन के लिए हीज फोटोग्राफ द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। पंकज आस्क्ड केतन वाई ही हैड नॉट टेकन हीज फोटोग्राफ द प्रीवियस डे। आई आस्क्ड कोमल, आई आस्क्ड कोमल हैव यू टेकन माई स्टोरी बुक? मैंने कोमल को पूछा,
यहां पर WH क्वेश्चन नहीं है, यस नो वाला आंसर है, मतलब इफ या तो वेदर आएगा। आई आस्क्ड कोमल वेदर, यहां पर वेदर ही हैड, यहां पर यू है वो आगे आ गया, ही शी हो गया, सॉरी, शी हैड टेकन माई, आई ने पूछा ना तो माई आएगा, माई स्टोरी बुक, राइट, माई स्टोरी बुक। यहां पर इस तरह से सेंटेंस बनता है। आई आस्क्ड कोमल वेदर शी हैड टेकन माई स्टोरी बुक। आई के लिए माई हुआ। राकेश सेड टू रेखा वी शेल टेक आवर लंच हियर टुमारो। राकेश सेड टू रेखा वी शेल टेक आवर लंच हियर टुमारो। राकेश सजेस्टेड रेखा, सजेशन किया कि हम यहां पर कल लंच लेंगे। दैट दे शुड, शेल का क्या हो गया, शुड। कभी कभी शेल का वुड भी होता है, ऐसा नहीं कि हर बार शुड होता है। हाँ, दे शुड टेक देयर लंच, हियर का देयर, टुमारो का द नेक्स्ट डे। राकेश सजेस्टेड रेखा दैट, कितना चेंज हुआ, वी का हो गया दे, शेल का हो गया शुड, टेक अवर का हो गया देयर, हियर का हो गया देयर, THERE। ये देयर और ये देयर दोनों में क्या क्या अंतर हैं वो आपको मैं बताऊं। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि दोनों देयर में कोई अंतर ही नहीं पता करते। यहां पर देयर मतलब, ये देयर जो है उसका मतलब है उनका, मतलब राकेश और रेखा के लिए है उनका, और ये देयर है प्लेस दिखाता है कि वहीं पर हम लेंगे, वहीं पर हम लंच लेंगे। समझ में आया? ये देयर मतलब उनका लंच उन्हीं वहीं पर लेंगे। तो देयर का और देयर का मतलब समझिए। वंदना सेड लेट्स गो टुवर्ड्स द होम। वंदना सेड लेट्स गो टुवर्ड्स द होम। वंदना ने कहा कि चलो घर जाते हैं। तो सजेशन किया, यहां पर लेट्स वाला जो सेंटेंस है, लेट्स वाला, उसमें सजेस्टेड लिख देना भाई, सजेस्टेड। वंदना सजेस्टेड दैट दे शुड गो टुवर्ड्स द होम। लेट्स का क्या हो गया, दे शुड। ये लेट अस है, लेट अस, अस के अस मतलब हम, चलिए हम घर की तरफ चलते हैं। तो हम का हो गया दे, क्योंकि वंदना का है, हमारा तो नहीं है, वंदना के लिए। वंदना और वंदना के साथ जो हैं उनके लिए है। दे शुड गो टुवर्ड्स द होम। लेट्स का दे शुड, समझ में आई बात, राइट। उसके बाद में यू मस्ट कम विथ अस सेड भरत। यू मस्ट कम विथ अस, यहां पर भरत ने कहा, भरत सेड दैट, ये यू किसके लिए है भाई, यहां पर किसी का नाम नहीं लिखा तो वो मेरे लिए था, मतलब यहां पर हम आई लगा सकते हैं, राइट, यू नहीं लगा सकते। हाँ भाई, भरत सेड दैट आई मस्ट गो विद देम। यहां कम का क्या हो गया भाई, गो, यस, अस का हो गया देम। भरत और उनके लिए अस है, मतलब देम। भरत सेड दैट आई मस्ट गो विद देम। मदर सेड चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम हियर, डू नॉट डिस्टर्ब मी। मदर सेड दैट, मदर ऑर्डर्ड, सेड का ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, चिल्ड्रन को। मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। यहां पर मैं एक कहना चाहूंगा कि चिल्ड्रन खुद प्लूरल हैं, उसके लिए प्लूरल वर्ड चिल्ड्रंस करने की जरूरत नहीं है। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया है, उसके बाद में कई स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस कहते हैं या कर देते हैं। तो चिल्ड्रन खुद प्लूरल है। मदर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू रन अवे, यहां पर है इंपरेटिव सेंटेंस, तो टू लग गया, इंपरेटिव है, राइट। ये शुरू होता है रन से, रन अवे, टू रन अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी, एंड नॉट टू डिस्टर्ब हर। डू नॉट मतलब डोंट, मैंने बताया था कि डोंट आएगा तो नॉट टू लगाओ, नॉट टू डिस्टर्ब हर, मी का हो गया हर। यहां पर ऐसा भी हम कह सकते हैं, चिल्ड्रन टू रन अवे फ्रॉम देयर एंड रिक्वेस्टेड them not to disturb him, her, requested them not to disturb her। यहां पर रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं हम। I said to him, where have you lost the pen I bought
for you yesterday? Where have you lost the pen I bought for you yesterday? I asked him. मैंने उसको पूछा. Where, WH वाला वर्ड है. Where, you किसके लिए? him के लिए, तो he आ गया. have, had बन गया. right? Where he had lost the pen, ये I के लिए ही है तो I ही रहेगा. brought जो है उसका had brought हो गया. ये पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है. I had brought for him the previous day. I had brought for him the previous day. You का हो गया him. For him, yesterday का the previous day. I said to him, do you definitely need the shoot next week? Yes, said he. यहाँ पर दो हैं, मैंने दोनों का किया है. I said to him, पहला क्वेश्चन है yes no वाला. Do you definitely need the shoot at the next week? I wanted to know. Yes, I said to him मतलब I wanted to know. said to का हम asked भी कर सकते हैं. घबराने का नहीं कि सर ने wanted to know किया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर said to का asked कर सकते हैं. I asked him, right? I wanted to know if, do निकल जाएगा, if he definitely needed, need का हो गया needed, the shoot the following week, next week का the following week, right? I wanted to know if he definitely needed the shoot the following week. फिर दूसरा सेंटेंस है he replied that. यहाँ पर यह सिर्फ यस में आंसर दिया है लेकिन हमें पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा जैसे मैंने पहले भी बताया था नो में. he replied that he did मतलब उसको चाहिए. और हम कह सकते हैं he replied affirmatively. यस का मतलब है affirmatively, नो का मतलब है negatively, right? ऐसा हम कर सकते हैं. he said to me when do you intend to leave Delhi? तो दूसरा आंसर आया उसका no definite date has been fixed for my departure. I said. he said to me, उन्होंने मुझे पूछा when do you intend to leave Delhi? दिल्ली छोड़ने का कब इरादा है? तो मैंने कहा अभी डेट डिसाइड नहीं हुई. तो यहाँ पर क्या होगा, he asked me, said to का क्या हो गया asked me, when का when ही रहा, do निकल गया, I हो गया. इंटेंड का इंटेंडेड पास्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस हो जाएगा. इंटेंडेड टू लीव दिल्ली, ये टू लीव है. अगर कोई टू वाला वर्ब है तो उसको पास्ट टेंस मत करना, मतलब लेफ्ट मत करना, टू लेफ्ट. हाँ, टू वाला वर्ब कभी पास्ट टेंस में नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल में नहीं होता, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता है. he asked me when I intended to leave Delhi. दूसरा I replied that no definite date had been fixed for my departure. Departure मतलब छोड़ने की डेफिनेट डेट अभी नक्की नहीं हुई है, राइट? अब आया she said to him please speak a bit slowly so that I can take down the notes accurately. she said to him प्लीज स्पीक अ बीट स्लोली, थोड़ा स्लोली बोलो जो जिससे मैं नोट लिख सकूं. यस, शी रिक्वेस्टेड, यहाँ पर प्लीज है ना, तो शी रिक्वेस्टेड हिम टू स्पीक. यहाँ पर क्या लग गया, प्लीज निकल गया, टू लग गया. प्लीज होता है वो निकल ही जाता है, राइट? इंटरजेक्शन की जगह पे यूज होता है. अलास, ओ, हुर्रे, ऐसे जो इंटरजेक्शन है वो सारे निकल जाते हैं. सो टू स्पीक अ बीट स्लोली so that she could, यहाँ पर I का हो गया she, can का हो गया could, बाकी कोई चेंज नहीं है, right? take down the notes accurately. she requested him to speak a bit slowly so that she could take down the notes accurately. The young fellow said, what a feast that was.
ये कौन सा सेंटेंस है? यस फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो द यंग फेलो मतलब युवा लड़का, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, तारीफ कर रहा है ना। फीस्ट, कितनी शानदार फीस्ट थी, मिजबानी, फीस्ट, दावत कितनी शानदार थी। द यंग फेलो एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट, यहां पर डबल दैट लगा है। क्यों? क्योंकि एक दैट जो है वो कंजंक्शन का आएगा और दूसरा दैट जो है वो ये दैट है। दैट हैड बीन, वाज का क्या होगा? हैड बीन अ डेलिशियस फीस्ट। यहां पर एक वर्ड ऐड हुआ, डेलिशियस, मतलब बहुत ही अच्छी फीस्ट थी। फीस्ट मतलब दावत बहुत ही अच्छी थी, मतलब यहां पर डेलिशियस नहीं यूज किया, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है। उसमें एक वर्ड ऐड करो, डेलिशियस है, बहुत ही टेस्टी है, या तो मार्वलस है, ऐसा कुछ वर्ड्स को ऐड कर दो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे वी सेड टू हर, थैंक यू शी सेड। हमने उसको कहा, विश किया उसका बर्थडे, राइट, और उसने थैंक यू बोला। वी विश्ड हर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यहां पर दैट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, मैंने विश किया है इसलिए कंजंक्शन में मैंने लैप्स कर दिया, कंजंक्शन नहीं आया। वी विश्ड हर, वी सेड टू हर है वहां पर विश्ड हर। वी विश्ड हर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यहां पर एम जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, ऑफ द डे। फिर उसने क्या किया? शी थैंक्ड अस। शी सेड थैंक यू नहीं, हाँ ध्यान रखना, शी थैंक्ड अस, बस इतना ही, उसने हमारा थैंक यू कहा। आई सेड मे योर मदर सून रिकवर, ये भी एक्सक्लेमेटरी है लेकिन विश है, आपकी माताजी जल्दी से अच्छी हो जाए, सून रिकवर। आई विश्ड हर दैट हर मदर माइट रिकवर सून, ये मैं हो गया वो यहां पर आ गया, राइट। हर मदर, योर मदर की जगह पर हर मदर, ये यहां पर आया। आई विश्ड हर दैट हर मदर माइट रिकवर सून, मैं का हो गया माइट और योर मदर है वो हर मदर हो गया। शी सेड व्हेन अनु वाज लिविंग इन मुंबई शी ऑफन सो सॉन्ग। When Anu was living in Mumbai, she often saw song. जब अनु मुंबई में रहती थी तब उसने सॉन्ग को कई बार देखा है, ऑफन मतलब कई बार। She said that, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है तो she said that when, ये WH क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना, ये WH क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, ये तो टाइम दिखाने के लिए when है, जब, ये कब वाला वैन नहीं है, ये जब वाला वैन है। व्हेन अनु वाज का क्या हो गया? हैड बीन लिविंग इन मुंबई, अनु हैड बीन लिविंग इन मुंबई, शी ऑफन हैड सीन, शी हैड ऑफन सीन, ऐसा भी कह सकते हैं, शी हैड ऑफन सीन सॉन्ग। सो का पास्ट पार्टिसिपल, सीन और हैड लग जाएगा क्योंकि ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। राहुल सेड टू पंकज, राहुल सेड टू पंकज, ब्रदर लेट्स स्टार्ट ए न्यू वेंचर, राइट। राहुल ने कहा भाई चलिए हम नया कोई साहस करते हैं। राहुल सजेस्टेड हिज ब्रदर, ब्रदर है वो इधर आ गया, पंकज उसका भाई पंकज है। राहुल सजेस्टेड हिज ब्रदर पंकज दैट, लेट्स का मैंने बोला था दे शुड, लेट्स का बोला था दे शुड स्टार्ट अ न्यू वेंचर, दे शुड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। हाउ हैव यू बीन हियर सेड मनु टू मितेश, मनु मितेश को कहता है, कौन कहता है? मनु कहता है। तो मनु आस्क्ड मितेश, मनु आस्क्ड मितेश। हाउ, WH क्वेश्चन है, यू का ही हो जाएगा, ही हैड बीन देयर, हाउ ही हैड बीन देयर।
याद इतना रखना है कि क्वेश्चन सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो, मतलब सब्जेक्ट पहले आए और जो मॉडल है वो पीछे जाए, मतलब हेल्पिंग वर्ब पीछे जाए। हैव का हेड, बीन देयर, हियर का देयर, राइट। तो यहां पर 49th सेंटेंस, कंचन सेड टू कांति, कंचन सेड टू कांति, डोंट यू वांट अ कार, कंचन ने कांति को कहा क्या तुम्हें कार नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसमें पूरा का पूरा डोंट है वो निकल जाएगा। कंचन आस्क्ड कांति इफ ही वांटेड अ कार और नॉट, यार चाहिए या नहीं चाहिए। कंचन आस्क्ड कांति इफ, यहां पर इफ, ही वांट का वांटेड, अ कार, इफ ही वांटेड अ कार, इतना लिखोगे तो भी चलेगा और नॉट लिखोगे तो भी चलेगा, डोंट नहीं तो निकाल दो पूरा। शी सेड आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज, उसने कहा मुझे मेरे पेरेंट्स को पिलग्रिमेज भेजना है, मतलब यात्रा पर भेजना है। आई सेड दैट, मैंने कहा, आई वॉन्टेड, वॉन्ट का वॉन्टेड, माई पेरेंट्स टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज, बाकी सेम टू सेम, वॉन्ट का वॉन्टेड हुआ सिर्फ, आई वॉन्टेड, राइट। सो फ्रेंड्स, आई hope you have understood the direct indirect speech properly. फ्रेंड्स, इसके बाद में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और ये जो पूरा वीडियो है बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, उसको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई अगेन एंड अगेन टेल यू that you should recommend the channel to others to learn English and English grammar. Friends, share this video to your friends so that they can understand the direct and indirect speech properly. Thank you, thank you, thank you very much.